दोस्तों, आए दिन आप कहीं ना कहीं से ऐसी खबर तो सुनते ही होंगे कि इसरो ने न्यू स्पेस मिशन लॉन्च किया है। यदि आपने ऐसी बातें सुनी हैं तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ऐसी कारनामे सिर्फ हमारे भारतीय स्थित अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है, इसका नाम है इसरो, करती रहती है। अंतरिक्ष में सबसे आसान और कम बजट को स्पेस मिशन भेजने वाली एजेंसी है तो सिर्फ इसरो ही है। दोस्तों, ऐसा ही भारत के कारनामों में से एक था मंगल मिशन, जो 5 सितंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, ये लॉन्चिंग इतनी फेमस हुई कि इस पर मंगल मिशन जैसी बॉलीवुड फिल्में भी निकाली जा चुकी हैं। अब दरअसल बात ऐसी है कि भारत फिर से मंगल ग्रह पर मंगलयान 2 यानी कि मार्स मिशन 2 भेजने की फुल तैयारी में है, क्योंकि मंगल मिशन 1 के 3 साल बाद ही 2016 में केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा राज्यसभा में बताया गया था कि मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 की तैयारी चल रही है कि भारत द्वारा इस बार मार्स मिशन यानी कि मंगल पर जो रोबोट उतारा जाएगा कि नहीं। तो एक बात साफ कर दे कि सिर्फ ऑर्बिटर मिशन ही भेजा जाएगा, मतलब ये सिर्फ मार्स यानी कि मंगल ग्रह के कक्षा में ही चक्कर लगाने वाला सैटेलाइट भेजा जाएगा। इसरो द्वारा मंगलयान 2 में एयर ब्रेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके ऑर्बिटर को मंगल यानी कि मार्स की ओर और करीब भेजा जाएगा। इस मिशन का लॉन्चिंग का समय 2024 के अंतिम महीना या 2025 तक भी जा सकता है। मंगलयान 2 यानी कि मार्स मिशन 2 सिर्फ 1 साल के लिए ही भेजा जाएगा। अब एक बात यह भी जानना चाहिए कि मंगलयान 2 में क्या क्या उपकरण हैं, यानी कि उसमें डिवाइसें तो लगी ही होंगी। तो दोस्तों, मार्स मिशन 2 के जो एओ डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसमें सैटेलाइट की पेलोड क्षमता 100 kg बताया गया था। इसमें जो पेलोड लगेंगे उसमें से एक एरिस नाम का उपकरण या इक्विपमेंट्स होगा। दोस्तों, इसे लेकर अभी तक जानकारी पब्लिक नहीं की गई है, बस इतना बताया गया है कि इसे भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा तथा सैटेलाइट सिस्टम तथा पेलोड सेंटर की तरफ से विकसित किया जा रहा है। इससे जुड़े हाई इंजीनियरिंग मॉडल की जांच की जा चुकी है और बाकी के भी जो शोध हैं वो चल रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले भी भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन एक ही बार में भेजने वाला पहला देश बन गया था, क्योंकि मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला प्लानेट मिशन 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 के द्वारा लॉन्च किया गया था। PSLV C-25 एक प्रकार का रॉकेट लॉन्चर है, सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में भेजता है। इसी के साथ भारतीय एजेंसी इसरो मार्स यानी कि मंगल की कक्षा यानी कि ऑर्बिट में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान भेजने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बनी थी और पहली प्रयास में भेजने वाली पहली एजेंसी बनी थी। हालांकि मंगलयान 1 यानी कि मार्स मिशन 1 की डिजाइन सिर्फ 6 महीने के लिए ही किया गया था, लेकिन इसने 8 साल तक कार्य करता रहा और इसके बाद मंगलयान का अंत हो गया, क्योंकि इसकी ईंधन यानी कि फ्यूल तथा बैटरी खत्म हो चुकी थी। इस मिशन का मेन पर्पस था कि मंगल ग्रह की जांच करें, खनिज का पता लगाएं और उसके वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट की जांच करें, जिससे यहाँ जीवन संभव है कि नहीं है वहाँ पता लगाया जा सके। मंगल मिशन वाले सैटेलाइट में 5 प्रकार के पेलोड यानी कि डिवाइस लगे थे। जो मंगल मिशन 1 भेजा गया था उसमें 5 प्रकार के पेलोड यानी कि डिवाइस लगे थे। पहला था मार्स कलर कैमरा। ये मंगल ग्रह की तस्वीर और जो अन्य डिवाइस लगे थे उनकी जानकारी धरती तक भेजता था। और तो और मंगल ग्रह पर आने वाली खतरनाक आंधी के बारे में भी जानकारी देता था। दूसरा नंबर आता है मंगल ग्रह के लिए मीथेन सेंसर। इसका काम सौर चमक को मापना था और मंगल ग्रह के वायुमंडल में मीथेन का पता लगाना और इसका स्टडी करना था। तो दोस्तों, तीसरा नंबर आता है थर्मल IR इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम मंगल ग्रह से थर्मल रेडिएशन को मापना था और उसमें ताप का जानकारी भेजता था। अब तक मंगल मिशन के द्वारा 1100 प्लस तस्वीरें ली जा चुकी हैं, जिसके द्वारा मंगल ग्रह का एक मैप भी बनाया गया है। तो अब आइए दोस्तों, थोड़ी सी मार्स मिशन यानी कि मंगल ग्रह के बारे में भी जान लेते हैं। सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम में देखा जाए तो सूर्य के चौथे स्थान पर मंगल ग्रह आता है। इसकी सरफेस इतनी रेड है, इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की तरह ही मंगल ग्रह पर भी धरती यानी कि ठोस जमीन पहाड़ पाए जाते हैं। मंगल ग्रह की सतह देखने पर चंद्रमा के गड्ढे, पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद आएगी, क्योंकि मंगल ग्रह ऐसा ही है। और पूरे सौर मंडल में सबसे ऊंचा पर्वत है ओलंपस मोम्स नाम है, जो मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल ग्रह का घूमने वाला समय हो या मौसमी चक्र सब पृथ्वी से मिलता जुलता है, इसीलिए जीवन होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, अब तक जितने भी मंगल पर मिशन भेजे गए हैं उनमें से यही अनुमान लगाया गया है कि कभी मंगल ग्रह पर बड़े मात्रा में पानी की उपस्थिति थी। पिछले कुछ सालों में यहाँ छोटे गर्म पानी के फव्वारे फूटे हैं,
नासा के मार्स ग्लोब सर्वेयर की खोज द्वारा इस बात के प्रूफ मिले हैं कि मंगल ग्रह के भी 2 उपग्रह हैं। एक का नाम फोबोस है और दूसरा का नाम डिमोस है। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मंगल ग्रह पृथ्वी के व्यास का आधा ही है। मंगल ग्रह के सतह का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मंगल ग्रह जमीन वाला ग्रह है जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन तत्वों के शामिल करता है यानी मिलकर बना है। ये तत्व ऊपरी चट्टानों में ही मिलते हैं। एक बात यह भी है कि मंगल ग्रह पर बड़ी ही खतरनाक तूफानें उठती हैं। मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में गड्ढे बनने का असली कारण है कि 4 अरब वर्ष पहले चंद्रमा के 1/3 आकार का पिंड मंगल ग्रह पर गिरा था, यानी कि कोई उल्का पिंड गिरा होगा। मंगल ग्रह पृथ्वी से कम द्रव्यमान का है, इसलिए वहाँ उल्का पिंड कम गिरते हैं, क्योंकि द्रव्यमान कम होगा तो ग्रेविटी भी कम लगेगी। जबकि पृथ्वी पर खतरा बना रहता है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए यहाँ उल्का पिंड गिरने का खतरा रहता है। मंगल ग्रह सूर्य से दूर होने के कारण 43% प्रकाश ही पहुँच पाता है। ये दूरी 23 करोड़ किलोमीटर है। मंगल का सौर दिवस 24 घंटे 39 मिनट 35.244 सेकेंड है, जो पृथ्वी से थोड़ा सा ज़्यादा है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव 25.19 डिग्री है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।